ગોપાલ ઇટાલિયાભાઈ કહે છે કે ગોંડલમાં ગુંડા છે, પોરબંદરમાં ગુંડા છે, ભાવનગરમાં ગુંડા છે, તો ગુંડા ક્યાં નથી? ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા કહે છે કે ભાજપમાં 2 નંબરના નેતા જ 2 નંબરવાળા જ નેતા બની શકે છે, એના પર આપનું શું કહેવું છે? કે આમ આદમી પાર્ટી, એવું લાગી રહ્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી પોતાનું સંગઠન મજબૂત કરી રહી છે, તેમાં આપને એમાં શું કમી દેખાઈ રહી છે? હું એમને એમ પૂછવા માગું છું કે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા કહે છે કે વિસાવદરના ગામડાઓના રસ્તા બહુ જ ખરાબ છે, એના પર આપ શું કહેવા માંગો છો? નમસ્કાર દોસ્તો, હું રાની સિંહ, રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ લોકતાંત્રિક આવાજ પરથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. દોસ્તો, આજે અમે નવા રૂપમાં વિડીયો લઈને આવ્યા છે. અત્યારે ગુજરાતમાં વિસાવદરની પેટા ચૂંટણીનો ખૂબ જોરશોરથી પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે. હજી ચૂંટણીની તારીખ નથી નક્કી થઈ, ચૂંટણી લડવા માટેના ઉમેદવારો નક્કી નથી થયા, અને છતાં પણ ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા ગળીએ ગળે જઈને પોતે એક ઉમેદવાર તરીકે પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે. તો આજે અમારા લોકતાંત્રિક આવાજના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી રજનીસિંહ તોમર સાહેબ સાથે આજે આપણે મુલાકાત કરીશું, રૂબરૂ મુલાકાત કરીશું. એમનું આજે લોકતાંત્રિક આવાજ પરથી હાર્દિક સ્વાગત છે. નમસ્કાર આપકે દર્શકો. હું એમને એમ પૂછવા માગું છું કે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા કહે છે કે વિસાવદરના ગામડાઓના રસ્તા બહુ જ ખરાબ છે, એના પર આપ શું કહેવા માંગો છો? हमें गोपाल इटालिया के मंद बुद्धिपना पर बहुत ज़ोरदार हंसी आता है. ऐसा कोई भी तालुका या ज़िला नहीं हो सकता है कि उसका 500 का 500 गांव का रोड ख़राब हो. यानी वो हाइपोथेटिकल बात कर रहा है. कुछ गांव का सड़क ख़राब हो सकता है. तो मैं गोपाल इटालिया को यही कहना चाहता हूं कि तुम पंजाब में जितना भी तालुका है ना, उसके गांव के सड़क को दिखा दो कि एक भी सड़क ख़राब नहीं है, तो मैं मान जाऊंगा. तुमको आम आदमी पार्टी में अपना काम करने का जिल्लत नहीं है. केजरीवाल काम नहीं कर पाया, दिल्ली में जनता लात मार के भगा दिया, अब तुम विसावदर के भोली भाली जनता को जो है उस्केरने चले हो. किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है? मैं विसावदर की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है धैर्य से काम लीजिएगा, और ऐसे जो है आधा दिमाग वाले को कभी वोट नहीं दीजिएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी ज़िला के या किसी तालुका के सभी गांव का रोड ख़राब हो. कुछ गांव होगा जिसका रोड ख़राब होगा, तो वो प्रत्येक राज्य में प्रत्येक तालुका में ऐसे कई गांव होते हैं जिसका कि रोड ख़राब हो सकता है. वो पहले पंजाब में बता दे कि वहाँ 100% गाँव में जो है सड़क अच्छा है, तो मैं मान जाऊँगा. ખૂબ સરસ. તોમર સાહેબ, બીજો પ્રશ્ન છે કે ગોપાલ ઇટાલિયાભાઈ કહે છે કે ગોંડલમાં ગુંડા છે, પોરબંદરમાં ગુંડા છે, ભાવનગરમાં ગુંડા છે, તો ગુંડા ક્યાં નથી? मैं गोपाल इटालिया के इस बयान पर मुझे हंसी आती है कि वो इस वाक्य को पूरा क्यों नहीं किया. कि गोंडल में गुंडा है उसका कहना है, पोरबंदर में गुंडा है. अरे सूरत में तुम्हारे आम आदमी पार्टी का टोटल कॉरपोरेटर गुंडा है, कहे नहीं बोलते हो? विसावदर की जनता एक बार जा कर के पता कर लीजिएगा कि आम आदमी पार्टी का सूरत में जो कॉरपोरेटर है, एक भी कॉरपोरेटर उसमें से अगर कोई सही इंसान हो तो बताइएगा. सब लुक्खा और गुंडा भरा हुआ है वहाँ पे. तो गोपाल इटालिया को पहले ये बताना चाहिए कि गोंडल में गुंडा है, पोरबंदर में गुंडा है, तो सूरत में हमारे भी आम आदमी पार्टी में गुंडे और लुक्खे भरे हुए हैं. બહુ સરસ. બીજો, અત્યારે એવું ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા કહે છે કે ભાજપમાં 2 નંબરના નેતા જ 2 નંબરવાળા જ નેતા બની શકે છે, એના પર આપનું શું કહેવું છે? भाजपा में गोपाल इटालिया जो कह रहा है कि 2 नंबर वाला ही नेता बन सकता है, तो चलो कोई छोटा मोटा नेता होगा. आम आदमी पार्टी का तो राष्ट्रीय संयोजक ही 2 नंबर का काम किया है. अब कुछ बच रहा है क्या? शराब घोटाला किया, शीश महल में बनाने का प्रयास किया, घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला किया. और गोपाल इटालिया जिस भाजपा के लोगों को कह रहा है कि वहाँ वो 2 नंबर का धंधा करता है, पहले गोपाल इटालिया खुद बताए कि रोज़ का 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा भावनगर में कहाँ से कर रहा है. कौन से भ्रष्टाचार के तहत उसको कोई आदमी रोज़ 10 से 15 हज़ार रुपया दे रहा है कि आप विसावदर के गांव-गांव में घूमिए
और मैं आपके लिए खर्च उठा रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी में 2 नंबर वाला नेता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है अरविंद केजरीवाल, वही 2 नंबरी जो है धंधा कर रहा है, वही भ्रष्टाचार किया है और वो अपने भ्रष्टाचार के पैसे को गोपाल इटालिया पे खर्चा करके और उसको जो है गोपाल इटालिया को भी भ्रष्टाचारी बना दिया है। બહુ સરસ. હવે બીજો પ્રશ્ન છે કે આમ આદમી પાર્ટી એવું લાગી રહ્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી પોતાનું સંગઠન મજબૂત કરી રહી છે, તેમાં આપને એમાં શું કમી દેખાઈ રહી છે? सबसे पहले गुजरात की जनता को समझना है कि ये संगठन मजबूत नहीं हो रहा है। ये अभी जिस तरह से आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बिजनेसमैन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है, आम आदमी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इन्वेस्ट कर रहा है। ये हर जगह दिखा रहा है कि हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। क्यों? अगले साल जो 9000 नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, जो 9000 कॉरपोरेटर का चुनाव होगा, तो ये रुपया टिकट देने के बदले में कैसे लेगा? अरविंद केजरीवाल 9000 कॉरपोरेटर को आम आदमी पार्टी से टिकट देकर प्रति कॉरपोरेटर 50,000 लेना चाह रहा है और उसमें आधा वो खुद रखेगा और बाकी इन लोगों में बांट देगा। ये एक पहली कमी है। दूसरा, अगर वो सही में अपना संगठन मजबूत कर रहा है तो अभी तक आम आदमी पार्टी के महिला संगठन की मजबूती कहाँ गई? मैं तो आपको ही कह रहा हूँ कि जब आप आम आदमी पार्टी की अहमदाबाद शहर प्रमुख थीं तो उस वक्त जो है आपने 48 के 48 वार्ड में महिला अध्यक्ष चुना था। आज वो 48 वार्ड की महिला अध्यक्ष कहाँ गई? ईसूदान बता पाएगा? गोपाल इटालिया बता पाएगा? आपने उस 48 वार्ड में पूरी की पूरी जो है कमेटी तैयार किया था, तो वो 400 महिला कहाँ गई आज चुनाव के बाद? आखिर सबको तो भाजपा नहीं खरीद लिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो अभी स्कैम चल रहा है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझिएगा। अरविंद केजरीवाल एक भोला भाला चेहरा गोपाल राय को भेजा है और अपने 2 वसूली गैंग, एक दुर्गेश पाठक और एक वो 12वां पास जो है कैसे गुजरात आया है समझ में नहीं आ रहा है, गुलाब सिंह यादव, ये दोनों वसूली गैंग के माध्यम से अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब उस इन्वेस्टमेंट का वसूली जो अगले साल नगर पालिका का चुनाव होगा उसमें टिकट बेच कर करेगा। જી સર, બીજું એવું બતાવી રહ્યા છે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, કહે છે કે ભારતના ઇતિહાસમાં અંગ્રેજો સૌપ્રથમ વખત બિહારમાં નથી આવ્યા, ઝારખંડમાં નથી આવ્યા, એ માત્ર સુરતમાં આવ્યા છે. એના પર આપ શું કહેવા માંગો છો? मैं तो प्रथम दिन से कह रहा हूँ कि गोपाल इटालिया को पहले अध्ययन की आवश्यकता है। गोपाल इटालिया को पूरा इतिहास नहीं पता है। गुजरात का गौरवशाली इतिहास हड़प्पा काल से है। अंग्रेज़ क्या आएगा 1600 ईस्वी में यहाँ? हड़प्पा काल में लोथल जो एक समृद्ध बंदरगाह था, वहाँ से जो है गुजरात की समृद्धि थी। तुम पढ़ा क्या है जी? तुम कैसे बन गया था कांस्टेबल? हमको समझ में नहीं आ रहा है। तुमको 1600 से इतिहास मालूम है गुजरात का? बताइए कैसा अनपढ़ व्यक्ति है, तब ना क्लास 3 से ऊपर नहीं गया जीवन में। सूरत के पहले लोथल के बंदरगाह को देखा जाए, हड़प्पा काल से गुजरात समृद्ध है। और दूसरी बात, सूरत अंग्रेज इसलिए आया था कि वहाँ पर पुर्तगाली से लेकर के फ्रेंच से लेकर सभी लोग बिजनेस कर रहे थे। जब अंग्रेज़ों को लगा कि वहाँ पर कंपटीशन है तो उसने बम्बई को विकसित किया। ये तो गोपाल इटालिया को पता ही नहीं है, तो उसे गुजरात का गौरवशाली इतिहास क्या मालूम होगा? इसीलिए मैं गुजरात की जनता को कह रहा हूँ कि एक अनपढ़ आदमी को मत चुनिए। कागज़ पे डिग्री ले लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। જી સર, હવે આપની આ વાત પરથી એવું બધું લાગી જ રહ્યું છે કે ગોપાલ ઇટાલિયાને ભારતના ઇતિહાસની પણ જાણ નથી. તો એ સંદર્ભમાં જ હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું કે તમે ગોપાલ ઇટાલિયાને કેવા नेता માનો છો? नेता? गोपाल इटालिया और नेता है? मुझे तो हंसी आती है जो आदमी उसको नेता कहता है। मैं तो उसे नेता नहीं मानता हूँ। लीजिए, તે પણ તે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, तो ये नेता ज कहेवाय ने? अच्छा, आप उस वे में बताना चाह रहे हैं। तो मुझे गोपाल इटालिया नेता कम और अरविंद केजरीवाल का चमचा ज़्यादा लगता है।
जब भी गोपाल इटालिया यहाँ से दिल्ली की यात्रा के लिए निकले, गुजरात की जनता उसका पॉकेट चेक करिए, उसके पॉकेट में सरसों का तेल मिलेगा। वो जैसे दिल्ली पहुंचता है, पहुंचते के साथ कहता है क्या छे केजरीवाल साहब, क्या छे केजरीवाल साहब। दरवाज़ा बंद किया और ऐसे करके जो पैंट उठा करके केजरीवाल का यहाँ सरसों का तेल लगा के जो है दबाता है। वो चमचा है केजरीवाल का, वो क्या नेता रहेगा। वो केजरीवाल को गुजरात में स्थापित करना चाह रहा है, वो एक तानाशाह को गुजरात में लाना चाह रहा है, इसलिए गुजरात की जनता उसको कभी नहीं चुन कर भेजेगी। तो मुझे गोपाल इटालिया नेता कम और केजरीवाल का चमचा ज़्यादा लगता है। થેન્ક યુ તોમર સર, આપે આટલું ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું અને ગુજરાતની જનતાને જાણવા મળ્યું કે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાની હજી કમી ક્યાં ક્યાં છે। તો માટે આપણે ફરી નવા વિડીયો મળીશું। દર્શકો, આપે આટલું શાંતિથી ઇન્ટરવ્યૂ જોયું તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત।